प्रिय छात्रों, नमस्ते, सुप्रभात। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 के अंतर्गत जो 5वां पाठ है मिठाई वाला, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। मिठाई वाला पाठ एक कहानी है। एक मिठाई वाले के व्यक्तित्व पर आधारित कहानी है और उस कहानी के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। आपने बहुत बार फेरी वाले देखे होंगे। आपके गांव में, आपकी गली में फेरी वाले आते होंगे। कोई गुब्बारे बेचता है, कोई कुछ मिठाइयाँ बेचता है, कोई चूड़ा बेचता है। एक ऐसा ही फेरी वाली पर एक गाना है, आपने कभी सुना होगा, पुरानी सिनेमा का है। ले लो भाई चूड़ा ले लो, गरम मसालेदार चूड़ा ले लो। ऐसे गाकर अपना सौदा बेचने वाले एक फेरी वाले पर आधारित ये गाना है। उसी तरह मिठाई वाला ये फेरी वाला है। यह एक सस्पेंस कहानी है, रहस्यात्मक कहानी है। इस कहानी का सस्पेंस हमें कहानी के अंत में मिलता है। इस कहानी का फेरी वाला जो आम फेरी वाले होते हैं, जो हमेशा के लिए अपना व्यवसाय होता है, वैसा फेरी वाला है क्या ये वैसा उस तरह का फेरी वाला नहीं है। यह फेरी वाला अपनी परिस्थितियों के कारण बन गया है। अपने आत्मिक सुख के लिए वह फेरी वाला बन गया है। अब कौन सा सुख है? इस कहानी के अंत में यदि हम जाते हैं, अंतिम कहानी का छोर जो होता है, अंतिम छोर में इसका रहस्य प्रकट हुआ है। जब रोहिणी उस फेरी वाले की आवाज सुनती है, मिठाइयाँ बेचने वाला फेरी वाला, उसे वो आवाज कहीं परिचित सी लगती है कि इससे पहले भी उसने इस फेरी वाले की आवाज कहीं मुरली बेचने वालों के रूप में, खिलौने बेचने वालों के रूप में कहीं न कहीं सुनी हुई यह आवाज उसे चिर परिचित लगती है। इसलिए वह दादी से कहती है कि उसे बुला लाओ। वो आता है और उसके साथ जो रोहिणी की बातचीत होती है, रोहिणी और वो फेरी वाला, इनके बीच में जो बातचीत होती है, उस बातचीत में हमें ये पता लगता है कि फेरी वाले का भी एक अच्छा खासा परिवार था। उसकी सुंदर सुशील पत्नी थी, 2 बच्चे थे, भरा पूरा खासा परिवार था। परंतु किसी कारणवश आज उसके परिवार में कोई भी सदस्य बचा हुआ नहीं है। हो सकता है कोई, जैसे आजकल कोरोना की प्राकृतिक आपत्ति आई है, उसी तरह कोई
बीमारी आई हो या कहीं भूकंप आया हो, इसका कोई जिक्र इस कहानी में नहीं किया है। परंतु कोई न कोई विपदा जरूर आई हो इसके परिवार पर, और ये भरे पूरे परिवार में से सारे सदस्य अभी उसके साथ नहीं है। हो सकता है स्वर्ग सिधार गए होंगे। अब वो केवल स्वयं बचा है। अब अकाल में अचानक ऐसी विपत्ति आने के बाद उसके मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दुख तो होता ही है अपने खो जाने के बाद। तो उस दुख को भुलाने के लिए या अपने बच्चों में, वो तो घुल मिल नहीं जा सकता है, तो बाकी सारे दुनिया के बच्चों में, गांव के बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, अपने बच्चों की याद जब उसे आती थी, तब वो बच्चों में घुल मिल जाने के लिए एक फेरी वाले के रूप में, फेरी वाले के बहाने के रूप में, कुछ न कुछ बेचने के बहाने के रूप में वह बच्चों में घुल मिल जाता है। आपने कहानी पढ़ी होगी, तो उस कहानी में आरंभ से लेकर अंत तक यही दिखाई देता है कि वो कोई व्यावसायिक प्रोफेशनल जिसे कहते हैं, जो कुछ फायदा चाहता है अपना आर्थिक रूप में, वो तो वो चाहता नहीं है। जैसे 3 पैसे की वस्तु वह 2 पैसे में देता है। पैसे भी नहीं है, गरीब बच्चा कोई मिल जाता है उसे, तो उसे बिना पैसे दिए ही अपनी वस्तु वह दे देता है। और बच्चे के चेहरे पर जो आनंद वह देखता है, उसी का समाधान उसके चेहरे पर आ जाता है। इन बच्चों में जब वो घुल मिल जाता है, दूसरों के बच्चे हैं, परंतु वह अपने बच्चों में जाने का आनंद उस फेरी वाले को मिलता है। इस फेरी वाले का व्यक्तित्व है कि वह बच्चों में घुल मिल जाता है। उसे आर्थिक रूप में कोई उसका स्वार्थ नहीं है, पैसे मिलने चाहिए बहुत सारे, ये कोई उसका इसमें आनंद नहीं है। उसका आत्मिक सुख इन बच्चों में घुल मिल जाने के बाद अपने बच्चों की याद उसे हो आती है, अपने बच्चों में जाने का सुख उसे प्राप्त हो जाता है। यही उसका वो फेरी वाला बनने का या अपनी वस्तुएं बेचने का वो जो आनंद है, वो इसी में आ जाता है। आप पाठ पढ़िए, आने वाली समस्याओं को अपने अभ्यास ग्रुप जो बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, उसी पर पूछ लीजिए। इस संबंध में कोई भी आपके अध्ययन में समस्या आती है, वह अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो अभ्यास ग्रुप बनाया हुआ है, हिंदी अभ्यास ग्रुप, उस पर आप पूछ सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न मैं इस वीडियो के साथ ही भेज रहा हूँ। धन्यवाद।